बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर रौनक अफरोज़ हज़रात उलमाए किराम, भाइयों, दोस्तों, माओं और बहनों, आप हजरात जो बच गए हैं, जिनको बिस्तर नहीं है गांव ग्राम में, तशरीफ़ फरमा हैं, तो ये सब लोग सिर्फ सुनने के लिए बैठे हैं या मानने के लिए भी बैठे हैं? बोलिए। अरे सुनने के लिए बैठे, मानने के लिए बैठे? दुइये हाथ उठा, इसका मतलब है कि बकिया लोग फिर तलाश कर रहे हैं कि बिस्तर कहाँ है। मानने के लिए अगर बैठे हुए हैं तो आगे की सारी कुर्सियां भरिए, उठ जाइए। नहीं उठिएगा, शमशी वालों का मिजाज मानने का नहीं है। आगे की सारी कुर्सियां भरिए, ये पहला काम है। तब तकरीर होगी, और नहीं तो 12 तो अब बजने ही वाला है। अब मौलाना देखें कि कितने लोग जलसा देखने के लिए आए थे और 12 बजे के बाद चले जाने वाले हैं। और आगे कुर्सी है। कुरान करीम में एक आयत है, वस्साबिकून साबिकून। आ जाइए, आ जाइए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आप पर रहम करे। तशरीफ ले आइए। जो अक्लमंद थे वो तो चले गए, 12 बजने वाला है। अब आप लोग बैठे हुए हैं, अब पता नहीं क्यों बैठे हुए हैं। अरे भाई, तकरीर जो है वो कै तारीख को होनी थी? 5 ही को ना। अब 10 मिनट के बाद तो 6 बजने वाला है, 6 होने वाला है। तो आप लोग क्यों बैठे हुए हैं? अब देखिए, पीछे वाले बैठे हुए हैं ताकि भागने का मौका मिले तो भाग खड़े हो। आ जाइए, आ जाइए, बदनाम मत कीजिए शमशी को। आ जाओ बाबू। इस इलाके से आकर का ताल्लुक बड़ा कदीम है। कोई 50 साल पुराना ताल्लुक है। अब उस ताल्लुक की बुनियाद पर कभी कभी लोग याद कर लिया करते हैं। यहाँ की जो शख्सियात रही, यहाँ के जो उलमा रहे, उनकी मोहब्बतें मुझे हासिल नहीं। मखदूम बिहार हजरत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मोहम्मद तैयब साहब कुम्मावी रहमतुल्लाह अलैह, इसी तरीके से मौलाना जुबैर साहब जामिया शफुल उलूम कन्वा के नाज़िम, हजरत मौलाना अब्दुल समी साहब रहमतुल्लाह अलैह फैजुल उलूम मोतीगिर परसा, हजरत मौलाना नईम साहब रहमतुल्लाह अलैह, और जो लोग जिंदा हैं उनमें मौलाना मुहिउद्दीन साहब दामत बरकातुहुम, और हजरत मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब दामत बरकातुहुम, अल्लाह ताला उन्हें सेहत व आफियत के साथ दराज़ी उम्र अता फरमाए। इसी तरीके से जामिया अरबिया शफुल उलूम कन्हवा, मदरसा फैजुल इस्लाम मोतीगिर परसा, मदरसा खजीनतुल उलूम, और फिर ये मदरसा। मेरे भाई, ये ताल्लुक बड़ा कदीम है और 50 साल पुराना है। मैं यहाँ की शख्सियात से, यहाँ के इल्मी अहवाल से, यहाँ के तालीम व तरबियत के निज़ाम से हर दौर में मुतासिर रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ये सिलसिला जारी है। अल्लाह ताला का करम है, उसका फज़ल है, उसका एहसान है, और आप हजरात को तौफीक अल्लाह ताला ने दिया है। इसके लिए अल्लाह ताला का शुक्रगुजार आपको होना चाहिए। मेरे भाई, कुरान करीम की
एक आयत, बल्कि एक आयत से भी कम आपके सामने तिलावत करने की सआदत नसीब हुई है। इससे पहले नाज़िम और बानी मदरसा ने यहाँ के तालीमी और तरबियती निज़ाम और तलबा को दी जाने वाली सहूलियात का जिक्र किया। मुझे खुशी हुई कि उन्होंने एक तब्दीली लाने की कोशिश की है और कर रहे हैं। हमारी सोच ये होनी चाहिए कि जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं वो ग़िज़ाई तौर से उनको ऐसी सहूलतें दी जाएं कि वो आगे चल करके दिमागी तौर पर और जिस्मानी तौर पर मजबूत रह सके। हालांकि ये बात भी अपनी जगह है कि हमारे बच्चे मदरसे में जो खाते हैं आम मदरसों में, उनसे भी दूसरे स्कूल कॉलेज का पढ़ा हुआ लड़का मुकाबला नहीं कर सकता। उनके अंदर जो कुव्वत होती और जो तवानाई होती उसी खाने पे होती है जो खाना उनको मिल रहा है। तो मेरे भाई, ये एक अच्छी पेशरफ्त है और इस पेशरफ्त को बाकी रखना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। हजरत हरदोई अलैहिर्रहमा के एक खलीफा वहां दिल्ली में मदरसा चलाते हैं। मैं एक बार उस मदरसे में गया तो मैंने उनसे पूछा कि इसका निजाम क्या है। तो उन्होंने कहा कि आप चल फिर के देख लीजिए। आमतौर से ऐसा होता है कि जब हम लोग किसी मदरसे में जाते हैं तो मदरसे का जो जिम्मेदार होता है वो उस मदरसे का जो सबसे अच्छा तालिब इल्म होता है उसको पेश करता है कि हजरत इस तालिब इल्म से कुछ पूछ लीजिए। क्या पूछ लीजिए? वो तो उस मदरसे का सबसे अच्छा तालिब इल्म। लेकिन मैंने उस मदरसे में देखा, उन्होंने कहा कि हम किसी लड़के की वो तायीन नहीं करते, आपकी मर्जी, आप जिस लड़के से चाहें पूछ लें। इसका मतलब क्या है कि जिम्मेदार को अपने बच्चों को जो तालीम दे रहा है उस पर इतना एतमाद है कि देग का कोई दाना उठा करके देख लो, सब गला हुआ मिला। तो मैंने देखा तो मुझे खुशी हुई। दूसरा निजाम उनके यहां देखा कि वो 7 साल से नीचे के बच्चों का दाखिला नहीं लेते और 15 साल से ऊपर के बच्चे को रखते नहीं। अब 7 साल का बच्चा जो है जब दारुल इकामा में रहेगा तो रात को डर भी सकता है, उसको पेशाब भी लगे। तो मैंने देखा कि उन्होंने 2-3 आदमी को इसीलिए बहाल कर रखा है कि उसकी ड्यूटी सिर्फ ये है कि वो रात भर गश्त लगाता रहे। कोई बच्चा डर जाए तो उसको दिलासा दे ले, किसी बच्चे को हाजत है तो उठा के ले जाए। रात भर उसकी ड्यूटी यही है। वो कोई बिल्कुल नहीं पढ़ाता, लेकिन ड्यूटी ये है कि कोई बच्चा डरे नहीं, किसी बच्चे को कोई तकलीफ ना हो, रात भर गश्त करते। टिफिन देखा, हर बच्चे का एक नंबर है, टिफिन पर वो नंबर लिखा हुआ है, खाना बावर्ची कमरे से में पहुंचा देता है और फिर टिफिन उठा करके ले जाता है। बहुत इत्मीनान से बच्चे खाते। बच्चे जाहिर है बच्चे होते हैं, उनके कपड़े गंदे होते रहते। तो देखा मैंने वहां के हर 2 दिन पर कपड़े बदलने लाजिम है और कपड़ा बदल करके कमरे के सामने रख दीजिए और धोबी उठा करके ले जाके धोएगा, लोहा भी देगा और फिर वो बच्चा पहनेगा तो साफ सुथरा रहेगा। तो इतना देखा तो मैंने कहा कि अब यहाँ पर कई मोहतमिम साहिबान हैं,
तो मैंने पूछा कि असातिज़ा को तनख्वाह क्या देते हैं? तो उन्होंने कहा कि तनख्वाह का कोई स्केल हमारे यहाँ नहीं है, हमसे जैसा मुआहिदा उस्ताद से हो जाता है उतना पैसा उसको देते। अब अगर कोई 10,000 पे राजी है तो 10,000 दे रहे हैं, कोई 15,000 पे राजी है तो 15,000 दे रहे हैं। उसकी सलाहियतों के एतबार से हमारा मुआहिदा होता है। मैंने कहा कि दिल्ली शहर में इतने पैसे में रह कैसे लेते हैं लोग? तो कहा कि मौलाना ये तो तनख्वाह है ना, हम जब किसी उस्ताद को बहाल करते हैं तो उससे पूछते हैं कि ये जो फारिग वक्त होगा आपका ड्यूटी के अलावा का वक्त, उसमें आप क्या कीजिएगा? तो कोई कहता है कि कोई बिजनेस करेंगे, कोई कहता है ट्यूशन पढ़ाएंगे, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो मैं उससे पूछता हूं कि ट्यूशन पढ़ा के कितने पैसे आ जाएंगे? हमारा वक्त तो हमारा वक्त, उसके बाद आपके पास जो वक्त बचता है उसमें कितने पैसे कमा लेंगे? तो वो एक अंदाजा बताता है 4,000, 5,000, 2,000, 3,000। तो फरमाया डॉक्टर साहब ने कि हम उस उस्ताद से कहते हैं कि ये वक्त भी हमको दे दीजिए और जो पैसा ट्यूशन में आप कह रहे हैं कि मिल जाएगा वो पैसा भी हम देंगे आपको, लेकिन ये सारा वक्त हमारे बच्चों को दीजिए। असर के बाद बच्चों को उस्ताद खिलाने के लिए ले जाते हैं। बहुत अच्छा निजाम है। खिलाने पिलाने में चूंकि खुद डॉक्टर हैं तो वो कहते हैं कि बच्चे को कितनी क्या चीज चाहिए ग़िज़ाइयत के लिए, वैसा उन्होंने एक चार्ट बना रखा है। हमारे मौलाना ने भी चार्ट सुनाया, मुझे खुशी हुई कि अच्छा इंतजाम किया है, अल्लाह ताला इसे और आगे बढ़े। अलबत्ता जब उन्होंने कहा कि एसी गर्मी में लगा देंगे तो थोड़ा मुझे थोड़ा इसलिए तरद्दुद हुआ कि हजरत मौलाना अब्दुल समी जाफरी रहमतुल्लाह अलैह अमीर इमारत अहले हदीस थे और हजरत मौलाना अब्दुल खबीर साहब के साहबजादे थे। अरब में पढ़ाते थे सऊदी में। वालिद का इंतकाल हो गया तो मोतक़िदीन ने कहा कि आप वहां छोड़ के यहां आइए। अब एक आदमी जो सऊदी में काम कर रहा है, पैसे हैं, सारी सहूलियात हैं, एसी है, फलां है, ढिकां, अब वो हिंदुस्तान में आकर के, अब तो बिजली का निजाम कुछ ठीक भी हो गया है, वरना उस वक्त तो लगता था कि बस आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। तो बहुत लोगों ने जोर दिया, तो उनके चचा रहते थे वहां, तो उन्होंने अपने चचा से पूछा कि आपकी क्या राय बनती है, मैं चला जाऊं? तो उन्होंने कहा अभी नहीं। तो फरमाया कि फिर कब जाऊं? कहा कि तुम ऐसा करो कि एसी बंद कर दो, तुम्हारे कमरे में आज से एसी नहीं चलनी चाहिए, और ये जो गद्दा डनलप वाला रखा है ना शानदार किस्म का, इसको हटा करके खाली फर्श पर सो, और तकिया भी हटा दो, ईंटा पत्थर रख करके सो, और फिर मुझको बताओ। तो कहा कि हफ्ता भर तो नींद ही नहीं आई, करवट बदलते बदलते सुबह हो जाती थी। हफ्ता भर के बाद थोड़ी बहुत नींद आने लगी। न उन्होंने मुझसे कुछ पूछा, न मैंने उनको कुछ कहा, जो बीत रही है सो बीत रही है। कहा 2-3 महीने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि नींद आ जा रही है? कहा कि हाँ अब तो मैं सो रहा हूं, ठीक से सो रहा हूं। कहा तो ठीक है, अब इंडिया जा सकते हैं, अब इंडिया जा सकते। मौलाना अबू समी जाफरी ने ये वाकया मुझसे खुद बयान किया, यानी ये रिवायत सुनी सुनाई नहीं है। क्या मतलब है इस पूरे वाकये? इस पूरे वाकये का मतलब ये है कि सारी सहूलतें दीजिए, लेकिन इतना आराम तलब मत बना दीजिए कि गर्मी की चिलचिलाती हुई धूप में दावते दीन के कामों के लिए वो बच्चा बाहर न निकल सके, इसलिए कि वो एसी का आदी हो गया।
सख्त ठंडक में दीन के काम के लिए निकल नहीं सके, इसलिए कि आपने उसको हीटर का आदी बना दिया। तो हमारे बच्चों को ग़िज़ाइयत पूरी दी जाए, हौसला दिया जाए, उन्हें इज्जत नफ्स के साथ जीना सिखाया जाए, लेकिन साथ साथ फौज और मिलिट्री की तरह जो मुशक्कतें हुकूमतें कराती हैं, जो तरबियती निज़ाम होता है, वो निज़ाम भी हमारे यहाँ राइज हो। हमारे बच्चे इतने आराम तलब न हो जाएं और इतने ज्यादा सहूलत पसंद न हो जाएं कि वो दीन के तकाजे और दीन के काम के लिए आगे बाहर न निकलें, इसलिए कि जहाँ वो जा रहे हैं वहाँ उन्हें एसी की सहूलत नहीं है, वो जहाँ जा रहे हैं वहाँ हीटर की सहूलत नहीं है, तो वो जाना पसंद न करें। हम ऐसा निज़ाम बनाएं कि बहुत अच्छी सेहत उनकी हो, बहुत साफ सुथरे हों, उनका इल्म बड़ा पुख्ता हो और उनके अंदर जज्बा हो जद्दोजहद का, हालात के मुकाबले का। सहूलतें नहीं हैं तो जो सहूलतें हैं उसके साथ जिंदगी गुजारने का, तभी वो काम कर सकें। हमारे मदरसे का निज़ाम चंदों पे चलता है और गर्मी की सख्त तमाज़त में और रमजान के रोजे रख करके हमारा आदमी जब सड़कों पे घूमता है और चलता है, अगर वो एसी का आदी हो जाएगा तो हमारे काम का नहीं रहेगा। बस मेरे भाई, मैं मुबारकबाद देता हूँ मौलाना ने एक अच्छा निज़ाम कायम किया है। इससे उम्मीद की जाती है कि उमरा के बच्चे इधर आएंगे, रागिब होंगे, ये एक अच्छी बात होगी। लेकिन उन्हें आराम तलब हमें नहीं बनाना है, हमें उनको पूरा जो एनसीसी की ट्रेनिंग होती है वो सारी ट्रेनिंग फिजिकल देनी चाहिए, ताकि वो जिस्मानी तौर पर मजबूत हो, ताकि कोई मामला खड़ा हो तो वो खड़े हो सके, ऐसी कुव्वत उसके अंदर हो, ऐसी तवानाई उसके अंदर हो, तो ये मिल्लत के लिए मुफीद बच्चे पैदा होंगे और तैयार होंगे। तो एक बात तो ये अर्ज कर, दूसरी बात ये अर्ज करनी है आयत के हवाले से कि अल्लाह ताला ने तरक्की दरजात के लिए दो नुस्खे दिए हैं। एक नुस्खा ईमान दिया है और दूसरा नुस्खा इल्म दिया है। हमारा मामला ये हो गया कि हम ईमान में भी कमजोर हो गए और हम इल्म में भी कमजोर हो गए, इसलिए आज मुसलमानों को मसाइब का सामना है, परेशानियों का सामना है, इसलिए कि अल्लाह ने तरक्की के लिए जो नुस्खा हमें दिया था वो नुस्खा हम कहीं भूल गए हैं। हमारा ईमान कमजोर हो गया, हमारा इल्म कमजोर हो गया। ईमान का हाल तो ये है कि थोड़ी सी खड़बड़ाहट होती है तो हमारा दिल ऐसा धड़कता है कि हम उन उमूर को अंजाम देने के लिए भी तैयार रहते हैं जिसको इस्लाम ने मना किया। छोटी छोटी बातों से हमारा मामला बिगड़ जाता है और हम जो है अलग थलग हो जाते हैं। बात नहीं समझ में आई। एक मिसाल देता हूं। एक मौके से बड़ा हंगामा चल रहा था तो एक चचा जान को देखा हमने कि वो धोती पहन करके आज निकले हैं। तो धोती पहनते हैं, मुसलमान भी पहनते हैं बाज़ इलाकों में, कोई ताज्जुब की बात नहीं है। लेकिन जिस आदमी को हमने 50 साल में नहीं देखा कभी धोती पहने हुए, वो जो है धोती पहन के निकलेगा तो देखने पर थोड़ा ताज्जुब तो होता है कि आखिर क्या मामला है। तो जनाब मैंने उनसे पूछा कि चचा आज कुछ लिबास चेंज कर लिया है आपने, लोग कुर्ता पैजामा से पैंट की तरफ जा रहे हैं और आप पैंट से धोती की तरफ जा रहे हैं, ये उल्टा क्या मामला बन रहा है। तो उन्होंने कहा मौलाना जानते नहीं है हालात कितने खराब हैं,
क्या हुआ? कहा देख नहीं रहे क्या सब हो रहा है। तो हमने कहा उससे क्या फर्क पड़ेगा धोती से? कहा पता नहीं चलेगा कि बंदा किधर का है, पता नहीं चलेगा कि बंदा किधर का है। हमने कहा कि चचा अगर धोती उठा के देख लेगा तब क्या होगा? हमारे तो जिस्म पर मोहर लगी हुई है ईमान वाला होने की, तो कहां कहां से निशान मिटाओगे धोती पहन पहन करके? अब ये हालत है। बहुत जगहों पे देखते हैं घर बनाएगा तो झाड़ू और चप्पल टांगे रखो। अल्लाह के बंदे, झाड़ू और चप्पल क्या कर लेगा? तुम्हारी अक्ल पे उसने झाड़ू फेर दिया। अब अल्लाह पर भरोसा नहीं, वो झाड़ू और चप्पल पे भरोसा होगा, तो ईमान कमजोर हुआ कि नहीं? बच्चे की पैदाइश हो रही है तो कोई चाकू रखे हुआ है सराहने में, कोई गेट के ऊपर प्याज मिर्चा लटकाए हुआ है, कोई नींबू लटकाए हुआ है। भाई ये सब क्या है? ये सब ईमान की कमजोरी की अलामत है। बच्चा बीमार नहीं होगा अगर अकीका करोगे, और अकीका तो कोई करता नहीं। 7वें दिन अकीका करने का रिवाज तकरीबन खत्म है, इल्ला माशाअल्लाह। पुराने लोग तो बिल्कुल नहीं करते। हमारे यहाँ तो हमने खुद पोती की शादी में दादा के अकीका का जानवर ज़बह किया है। भाई गोश्त खिलाना है तो जानवर नाम ले लेना है, अकीका की दुआ पढ़ देनी है, और क्या होना जाना है। तो जो काम बच्चे की हिफाजत के लिए था वो तो हम करते नहीं। अकीका भूल गए हम, 7वीं भूल गए, और हिंदुस्तान में 6ठी ने रिवाज पा लिया। पता नहीं नेपाल में क्या। 7वीं शरीयत ने कहा, और इसलिए कहा था ताकि बच्चा जो है महफूज रहेगा। अकीके की दुआ अगर आपको याद हो तो पढ़ते हैं कि दमुहा बेदमिही, लहमुहा बेलहमिही, शारुहा बेशारिही। ये अल्लाह बाल के बदले जानवर के बाल को कबूल कर ले, हड्डी के बदले जानवर की हड्डी को कबूल कर ले, गोश्त के बदले जानवर के गोश्त को कबूल कर ले, जानवर के गोश्त के बदले बच्चे के खून को कबूल, बच्चे के खून के बदले जानवर के खून को कबूल कर ले। ये दुआ इसलिए पढ़ी जाती है कि बच्चा महफूज रहे। हमने 6ठी को रिवाज दे दिया और 7वीं भूल गए, इसलिए कि हम ईमान से दूर हो गए। हम ईमान से दूर। शादी ब्याह की जो रसूमात है उसमें भी कई चीजों में आप देखिएगा कि ऐसा लगता है कि इससे कोई बरकत आ जाएगी, इससे कोई मामला हो जाएगा, इससे कोई अच्छाई हो जाएगी। अच्छाई पैदा करने वाली जात अल्लाह रब्बुल इज्जत की है, ये हमारे ज़हन से निकल गया। ईमान साहबे किराम के पास ऐसा ईमान जिस ईमान की बदौलत 1/4 दुनिया पर 25 साल की मुद्दत में हुकूमत मुसलमानों की कायम है। ऐसा ईमान। एक मिसाल देता हूं। हिजरत की रात में आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से कहा कि अली मेरे बिस्तर पे सो जाओ, लोगों की अमानतें वापस करके मदीना चले आए। ये किस वक्त कहा? जब चारों तरफ से कुफार के काफिले के सरदारों ने, कबीले के सरदारों ने आका के घर को घेर रखा था कि निकलें और काम तमाम करें। ऐसे में हुक्म हुआ हजरत अली को कि मेरे बिस्तर पे सो जाओ। हम और आप होते तो क्या कहते? अपने तो बचे चले जा रहे हैं और हमको मरने के लिए सुलाए जा रहे हैं। हमारा ईमान तो ऐसे ही है। लेकिन हजरत अली सो गए इत्मीनान से। बरसों के बाद लोगों ने पूछा कि अली उस रात तुम्हें नींद आई थी क्या? तो हजरत अली ने कहा पूरी जिंदगी में वही एक रात थी
जिसमें बहुत इत्मीनान की नींद सोया मैं। तो लोगों ने कहा कि नींद कैसे आ गई? चारों तरफ से दुश्मन घेरे हुए हो और हर वक्त ये खतरा हो कि जान जाए, तो ऐसे में नींद कैसे आएगी? नींद तो सुकून की हालत में आती है, नींद तो बेखौफी की हालत में आती है, नींद तो इत्मीनान की हालत में आती है। जब हर वक्त ये खतरा हो कि किसी का गुर्ज दिमाग को पाश पाश कर देगा, किसी का नेजा सीने को छलनी कर देगा, किसी की तलवार सर को जुदा कर देगी जिस्म से, तो नींद कैसे आती? तो हज़रत अली ने कहा कि नींद इसलिए आ गई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रात सोने के लिए भी कहा था और लोगों की अमानतें वापस करने की बात भी कही थी और मदीना आ जाने की बात भी कही थी। इसलिए मुझे यकीन था कि हालात चाहे जितने मुखालिफ हैं, आज की रात मलकुल मौत की मजाल नहीं कि वो मेरी रूह कब्ज कर। अगर उस रात मेरी रूह कब्ज हो जाती और मेरे सर को जिस्म से जुदा कर दिया जाता, तो अल्लाह के रसूल ने अमानत लौटाने की जो जिम्मेदारी हमें दी थी वो कैसे पूरी होती। इसलिए मुझे यकीन था कि आज का कोई मामला इधर उधर नहीं होने वाला। ये ईमान। और हमारे यहाँ तो थोड़ी सी खरबराहट हो तो सारा उथल पुथल हो जाता है। बस मेरे भाई, ईमान में मजबूती चाहिए। बाज़ किताबों में देखा, हजरत मारिया क़िब्तिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में लिखा कि जब उनके बतन से लड़का तवल्लुद हुआ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और कुछ दिनों के बाद उस बच्चे का इंतकाल हो गया, तो हजरत मारिया बहुत बेचैन थी और बार बार जो है रोती थी और ये परेशानी थी। तो एक दिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मारिया, तेरी बेचैनी को देख के अल्लाह ने जिब्रील को भेजा था और जिब्रील ने कहा है कि तुम आसमान की तरफ निगाह उठाओ तो तेरा बेटा जन्नत के बाग में खेलता नजर आ जाएगा। हमारे आपकी बीवी होती तो क्या करती? तुरंत आसमान की तरफ देखती कि देखें तो कहाँ है मेरा लड़का। फितरी चीज। लेकिन हजरत मारिया ने अपनी निगाह नीची कर ली। अल्लाह के रसूल ने कहा कि देखती क्यों नहीं, अल्लाह ने मौका दिया है। तो हजरत मारिया ने जो जवाब दिया वो असल सुनाना है मुझे। हजरत मारिया ने कहा कि अल्लाह के रसूल, आपने कहा अल्लाह एक है, मैंने अल्लाह को नहीं देखा, मैंने मान लिया। आपने कहा मैं अल्लाह का रसूल हूं, मैं नहीं जानती, मैंने आपके कहने से मान लिया। आपने कहा कि कुरान अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम है, तो आपके कहने से मान लिया, मैं नहीं जानती। आपने कहा कि जन्नत जहन्नम है, मैंने आपके कहने से मान लिया। आपने कहा कि अच्छी भली तकदीर होती है, आपके कहने से मान लिया। कहा मारिया ने कि अल्लाह के रसूल, इतनी सारी बातें तो बिन देखे मान लिया, तो क्या इस बात को मानने के लिए मुझे आसमान की तरफ आंख उठानी पड़ेगी कि मेरा बेटा जन्नत के बाग में खेल रहा है? ए अल्लाह के रसूल, जिस तरह मैंने इन बातों को बिन देखे माना, आपने मुझे कह दिया कि मेरा बेटा जन्नत के बाग में खेल रहा है, मैंने मान लिया। तो लोगों, मानने का ये जज्बा होता था। अब यहाँ कुर्सी भरने के लिए मानने का जज्बा नहीं, तो रात भर क्या 2 रात मदरसा वाला जलसा करा ले, कुछ कान भूसा नहीं छूटने वाला। सीधी सीधी बात। जब मानने का इतना भी जज्बा न हो, ईमान तो मानने ही का नाम। ईमान सिर्फ जानने का नाम नहीं, ईमान सिर्फ पहचानने का नाम नहीं। अगर ईमान पहचानने का नाम होता तो वो सारे कुफार पहचानते थे। कुरान ने कहा अल्लज़ीना यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहु, जैसे वो अपने बच्चों को
बेटों को पहचानते हैं, वैसे ही नबी को पहचानते थे, लेकिन उनका पहचानना ईमान नहीं बन सका क्योंकि वो मान नहीं थे। बस मेरे भाई, ईमान में हमारी कमजोरी ने हमें मुसीबतों में मुब्तला कर रखा है। अल्लाह वही है, रसूल वही हैं, किताब वही है, फिर मुसलमान क्यों परेशान है? इसलिए कि ईमान वो नहीं। और मेरे भाई, दूसरी चीज जो अल्लाह ने हमें दी है, इल्म। इल्म की वजह से इंसान तरक्की करता है। यह इल्म कुरान करीम का इल्म, हदीस रसूल का इल्म और डॉक्टरी और इंजीनियरिंग का भी इल्म, दोनों तरह के उलूम तरक्की दर्जात का जरिया है। अलबत्ता दीनी उलूम दुनिया में भी काम आते हैं और आखिरत में भी काम आएंगे, इसलिए ये ज्यादा नफा बख्श हैं। लिहाजा इनको तरजीही बुनियाद पर पढ़ना चाहिए, हासिल करना। लेकिन जो पेशावाराना उलूम है, मेडिकल साइंस है, इंजीनियरिंग है, लॉ है और चीजें, ये दुनिया में हमारी जरूरत है, इसलिए इसके भी हुसूल की कोशिश करनी चाहिए, और सिर्फ एक शर्त के साथ, और वो शर्त ये है कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़िए उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। मौलवी बने तब भी अल्लाह से रिश्ता न टूटे, मुहद्दिस बने तो अल्लाह से रिश्ता न टूटे, और डॉक्टर बने तब भी अल्लाह से रिश्ता न टूटे, इंजीनियर बने तो भी अल्लाह से रिश्ता न टूटे, समाजी खिदमतगार बने तो भी अल्लाह से रिश्ता न टूटे। मेरे भाई, ये इल्म चाहे आप जो हासिल कर लें, अल्लाह से रिश्ता न टूटे, तब तरक्की दर्जात का ये सबब बनेगा, जरिया बनेगा। दूसरी बात ये अर्ज करनी है कि इल्म चाहे मदरसे का बच्चा हासिल करे, चाहे स्कूल की तालीम पाए, इस मदरसे में स्कूली तालीम को भी शामिल किया गया है। खूब अच्छी तरह याद रखिए, क्वालिटी का एज है ये, क्वालिटी मजबूत होनी चाहिए। चाहे दीनी तालीम दीजिए, चाहे दुनियावी तालीम दीजिए, क्वालिटी मजबूत नहीं रहेगी तो बच्चे हमारे आगे नहीं बढ़ सकते। नेपाल के बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में कागज का जो टुकड़ा सर्टिफिकेट मिलता है, ये सर्टिफिकेट नौकरी की जमानत हमें नहीं देता, ये सिर्फ लाइन में खड़े होने की इजाजत देता है। सर्टिफिकेट है, वैकेंसी निकली तो आप लाइन में लग सकते हैं उस नौकरी के हुसूल के लिए, लेकिन उस कागज के टुकड़े से आपको नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी के लिए मुकाबला जाती इम्तिहानात हैं, कंपटीशन है, कंपटीशन में कामयाब होंगे तब जा करके आपको नौकरी मिल सके। इसका मतलब ये है कि तालीम तो जो चाहे दे दें आप, लेकिन मेयारी तालीम। मैं कतन इसका कायल नहीं हूं कि हर मदरसे में बुखारी शरीफ पढ़ाई जाए, लेकिन मैं इसका कायल हूं कि नूरानी कायदा अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आपका बच्चा नूरानी कायदा में इतना कामिल हो कि जिस मदरसे में जाए लोग कहें कि ये फला मदरसे से पढ़ करके आया है, इसका नूरानी कायदा अच्छा। मेरे भाई, छोटे दर्जात की तालीम का निजाम जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सब मदरसे उलिया तक पढ़ाने लगे। आप नूरानी कायदा पढ़ाएं, आप नाजरा कुरान पढ़ाएं, आप जो कुछ भी पढ़ाएं मेयारी पढ़ाएं। हमारे यहाँ हाल ये है कि दर्जा हिफ्ज की तालीम होती है, 3 साल में बच्चा कुरान खत्म करता है और दूसरा 3 साल दौड़ में लगता है। कैसा हिफ्ज कुरान खत्म कराया साहब?
कि वो अगला 3 साल उसको दौड़ के लिए चाहिए, 6 साल उसके लग गए। और उसके बाद भी वो ऐसा हाफिज तैयार हुआ कि अगर पीछे से कोई मुक्तदी तरावी में खांसी कर दे तो वो भूलना शुरू हो जाता। ये गैर मेयारी तालीम। मैंने ऐसे भी इदारे देखे हैं और ऐसे हाफिज के शागिर्दों को देखा है कि जितना सबक पढ़ा दिया गया और जितना सबक उसका सुन लिया गया है वो उतना मेहराब में सुनाने के लिए हर वक्त तैयार है। आप चाहे तो उससे बैठ के सुने। ये है हिफ्ज। यही हाल दूसरी चीजों का है। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि इल्म के मैदान में आगे बढ़ने के लिए क्वालिटी एजुकेशन, मेयारी तालीम का होना जरूरी है। पूरी तालीम हो जाती है, बच्चा एक दरखास्त अंग्रेजी और हिंदी में और एक दरखास्त अरबी में लिखने की सलाहियत नहीं पैदा कर पाता है। ये तालीम का झोल है, ये तालीम की कमजोरी है। इसको दूर करना हम सब की जिम्मेदारी है कि ये बच्चा मेयारी तालीम कैसे पाए। बस मेरे भाई, हम ईमान में कमजोर हो गए, हम इल्म में कमजोर हो गए तो हम पिछड़ते चले गए। ईमान मजबूत हो जाए और इल्म मजबूत हो जाए तो ये पिछड़ापन हमारा दूर हो जाएगा। मैं इसका भी कायल नहीं हूं कि मदरसे की तालीम को और स्कूल की तालीम को मिला दिया जाए। मैं कहता हूं कि स्कूल की तालीम को अलग रखा जाए, मदरसे के तालीमी निज़ाम को अलग रखा जाए और दोनों में अलग अलग किस्म के बच्चे पढ़ें। इसलिए कि आजकल एक बीमारी चल गई है। लोग कहते हैं कि मदरसे के निसाब में स्कूल का निसाब भी शामिल किया जाए। अब जाहिर है कि बच्चा मदरसे का निसाब भी पढ़ेगा और स्कूल का भी निसाब पढ़ेगा तो उस बच्चे पर कितना बोझ पड़ जाएगा। और जब किताबों का बोझ बढ़ेगा तो इल्म में उसकी सलाहियत में कमजोरी आएगी। अब हमारे यहाँ इंडिया में मैट्रिक 500 का होता है और फौकानिया 1000 का होता है। फौकानिया 1000 का होता है और मैट्रिक 500 का होता है। तो 500 पढ़ करके जो बच्चा जिन सब्जेक्ट में आगे बढ़ा है, हमारा बच्चा 10 सब्जेक्ट पढ़ रहा है तो न इधर का बन रहा है न उधर का बन रहा है। तालीम में इल्म नाफे असल है, नफा बख्श होना चाहिए, लेकिन ये इंतजामी मजबूरी है कि हम मदरसे के सिस्टम को अलग रखें। जब मेडिकल कॉलेज से कोई इंजीनियर नहीं मांगता कि मेडिकल कॉलेज से इंजीनियर क्यों नहीं निकला, और इंजीनियरिंग कॉलेज से मेडिकल और डॉक्टर नहीं मांगता, तो पता नहीं हमारे मदरसा ही से क्यों लोग ये तवक्को रखते हैं कि यहाँ का पढ़ा हुआ सब कुछ बन करके निकले। मिसाल देते हैं कि पहले कैसे पढ़ते थे। अल्लाह के बंदे, पहले तालीम की इतनी शाखें नहीं थी, इतना स्पेशलाइजेशन नहीं था। अब तो एक आंख का कोई ऊपर के पर्दे का डॉक्टर है, कोई रेटिना का डॉक्टर है, कोई किसी और चीज का डॉक्टर है, हार्ट में पता नहीं कितने किस्म के डॉक्टर हैं, कान में कितने किस्म के डॉक्टर हैं। तो सारे उलूम में तखस्सुस के लिए किया जाए काम, और यहाँ कहते हो कि सब मिला जुला दो। खिचड़ी नहीं। स्कूल कायम की, स्कूल का निसाब चलाई, अच्छी बात, लेकिन इन बच्चों जो कुरान करीम का हिफ्ज कर, जो नाजरा कुरान पढ़, जो मदरसे के निसाब पे चलना चाहते हैं, उनको खलत मलत न किया जाए। ये मैं बड़ों के मजमे में कह करके आया हूं और आपके इस मजमे में भी
ये बात कहना जरूरी समझता हूं। आज इंतजामी मजबूरी है भाई। राजेंद्र सिंह सच्चर कमेटी की रिपोर्ट इंडिया में आई, उसने कहा कि जो बच्चे मुसलमानों के पढ़ते हैं उनमें 4% बच्चे सिर्फ मदरसों में पढ़ते हैं, 96% उधर ही पढ़ रहे हैं। अब इन 4% को भी लोग चाहता है कि कंप्यूटर के कीबोर्ड पे ले जाके बैठा दिया जाए। अब ये 4% भी अगर उधर चले गए तो मस्जिद के मेंबरों मेहराब और मदारिस की दरसगाहें खाली रहेंगी, इन्हें असातिज़ा नहीं मिलेंगे, मस्जिद को इमाम नहीं मिलेंगे। और आपको अगर यकीन न हो तो पूरे सीतामढ़ी शहर में घूम लीजिए, आप अपने इलाके में घूम लीजिए, एक आदमी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कंप्यूटर पे काम करता है, साइंसदान है, लॉयर है, इंजीनियर है और 5 वक्ता नमाज पाबंदी से पढ़ाता है। एक आदमी नहीं मिलेगा पूरे शहर। एक वक्त की नमाज पढ़ा देता हो चलता है, लेकिन जिस पाबंदी से मौलवी इमामत करता है, जिस पाबंदी से मदरसे का पढ़ा हुआ मेहराब और मेंबर को और खुतबे को, जुमा को आबाद रखे हुआ है, एक आदमी नहीं मिलेगा आपको जो दूसरे उलूम का पढ़ा हुआ हो और दीन की इस तरह की खिदमत करता हो। बस मेरे भाई, तालीम जरूरी, लड़कों की भी जरूरी है और लड़कियों की भी जरूरी है। इसलिए ये इदारे, तालीमी इदारे जहां कहीं काम कर रहे हैं और जिस तरह काम कर रहे हैं, मुसीबतों में काम कर रहे हैं, परेशानियों में काम कर रहे हैं, पैसे जमा करके काम कर रहे हैं, इनकी कदर कीजिए, इनको मोहब्बत की निगाह से देखिए, इनको दुआएं दीजिए, इनकी ज़रूरतों की किफ़ालत के लिए आगे आइए। इसलिए कि ये मदारिस दीनिया ये बुनियादी दीनी तालीम का भी ज़रिया हैं और तालीम हासिल करके हमारे बच्चे जो यहाँ से निकलते हैं वो समाज में ईमान की रोशनी सप्लाई करते हैं। अल्लाह ताला हम सब को ईमान में भी मजबूत करे और तालीम के मैदान में भी आगे बढ़ाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।